friends, welcome back to my channel. So today I am back with another video which is about class 8th civics lesson number 10 law and social justice. So let's get started. So the first question is, what is minimum wage act? Why do we need a law on minimum wages? Minimum wages act क्या है और हमको इस पे लॉ क्यों चाहिए? मिनिमम वेज एक्ट जो है वो रेफ़र करता है एक लॉ को जो बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स वर्कर्स की, और इसके अकॉर्डिंग एक जो एम्प्लॉयर है उसको पे करनी पड़ेगी मिनिमम वेजेस जो फिक्स करी गई हैं बाय द गवर्नमेंट हर वर्कर को। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स नॉर्मली चाहते हैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाना जितना वो बना सकते हैं, और इस प्रॉफिट की चाह में वो यूजुअली डिनाई कर देते हैं वर्कर्स को उनकी राइट्स और उनको उनकी वेजेस नहीं पे करते। इन द आइज ऑफ लॉ ये इलीगल है या फिर रॉन्ग है मना करना वर्कर्स को उनकी वेजेस। सिमिलरली ये भी इंश्योर करना कि जो वर्कर्स हैं वो अंडर पे नहीं हो रहे या फिर पे फेयरली हो या फिर उनको फेयरली पे करा जा रहा है, एक लॉ है मिनिमम वेजेस पे। एक जो वर्कर है उसको पे करा जाना चाहिए मिनिमम वेज से कम नहीं एम्प्लॉयर द्वारा, और जो मिनिमम वेजेस हैं वो चेंज होती हैं हर थोड़े साल के बाद। So the second question is, give reason why are foreign companies interested in investing in India? Foreign countries इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं? So let's see the answer. एक रीज़न जिस वजह से जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आती हैं वो है चीप लेबर की वजह से, यानी कि सस्ती लेबर की वजह से। जो वेजेस इनको पे करनी पड़ती हैं वर्कर्स को इन यूएसए में वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है देन व्हाट दे हैव टू पे इन वर्कर्स इन पुअर कंट्रीज़ लाइक इंडिया। और फॉर लोअर पे जो कंपनीज़ हैं उनको मिल जाते हैं लंबे आवर्स काम के, और जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ वर्कर्स के लिए वो भी यहाँ पे फ्यूअर हैं, यानी कि सस्ते में इनको मिल जाती हैं। थस जो कंपनीज़ हैं वो बचा सकती हैं पैसे और अर्न कर सकती हैं हाइयर प्रॉफिट्स। जो कॉस्ट कटिंग है वो करी जा सकती है दूसरे अदर मोर डेंजरस मीन से, जैसे कि लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स। ये वेज हैं कॉस्ट कटिंग के। सो द थर्ड क्वेश्चन इज़, what do you understand by law implementation? Why is it necessary? Explain with an example. Law implementation से आपका क्या मतलब है और ये ज़रूरी क्यों है, और एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। मेरे लिए सिर्फ लॉज बनाना ही इनफ नहीं है, जो गवर्नमेंट है उसको ये भी इंश्योर करना पड़ता है दैट दीज लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो लॉ है इनको इन्फोर्स भी करा जा रहा है, और जो इन्फोर्समेंट है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब बन जाती है जब जो लॉ है वो प्रोटेक्ट करते हैं वीक को फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। फॉर इंस्टेंस इंश्योर करने के लिए कि हर वर्कर जो है उसको फेयर वेज मिल रही है, जो गवर्नमेंट है वो रेगुलरली इंस्पेक्ट करे वर्क साइट्स को और पनिश करे उन लोगों को जो वायोलेट कर रहे हैं लॉ को। व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, जब जो वर्कर्स होते हैं वो गरीब होते हैं और उनके पास पावर नहीं होती, तो जो डर होता है अपनी फ्यूचर की अर्निंग्स खोने का या फिर फेस करने का रिप्राइजल्स, मतलब कि उनको जॉब से निकालना दिया जाए, इसका डर होता है, वो उनको ऑफन फोर्स करता है एक्सेप्ट करने के लिए लो वेजेस। जो एम्प्लॉयर है वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और वो यूज़ करते हैं अपनी पावर को पे करने के लिए वर्कर्स को लेस देन द फेयर वेज। इन सच केसेस इट इज़ क्रूशियल दैट लॉज आर एनफोर्स्ड। इन केसों में ये इम्पॉर्टेंट है कि जो लॉज हैं वो इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं, थ्रू मेकिंग बना के एनफोर्स करके और होल्ड करके लॉज जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल्स की, प्राइवेट कंपनीज़ की, ताकि वो इंश्योर कर सके सोशल जस्टिस। और इनमें से बहुत सारे लॉज के बेसिस हैं फंडामेंटल राइट्स में।
जो गारंटी करी गई हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो कहती है कि किसी को भी फोर्स नहीं करा जा सकता काम करने के लिए लो वेजेस पे या फिर बॉन्डेज में। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 ईयर्स का नहीं है, 14 ईयर्स से छोटा है, उसको नहीं एम्प्लॉय कर सकते वर्क करने के लिए किसी भी फैक्ट्री में या फिर माइंस में, या फिर एंगेज नहीं कर सकते किसी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में। Then next question, why is government responsible for enforcement of laws? गवर्नमेंट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। एज द लॉ मेकर एंड एनफोर्सर, लॉ जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती भी है और उसको इन्फोर्स भी करती है। ये गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे जो सेफ्टी लॉज है वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं या नहीं, और ये इसी की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो ये भी इंश्योर करे कि जो राइट टू लाइफ है जो गारंटी करी जाती है आर्टिकल 21 के अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वायोलेट नहीं हो रही है। और जो लॉज है वो नेसेसरी होते हैं हर बहुत सारी सिचुएशंस में, चाहे ये मार्केट हो, ऑफिस हो या फिर फैक्ट्री हो, ताकि प्रोटेक्ट कर सके लोगों को अनफेयर प्रैक्टिसेस से। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सनस इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट्स यूज़ करते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस, जैसे कि पे करना वर्कर्स को लो वेजेस और एम्प्लॉय करना बच्चों को काम के लिए। तो जो मेजर रोल है गवर्नमेंट का वो है कि कंट्रोल करे एक्टिविटीज़ प्राइवेट कंपनीज़ की, बना के एनफोर्स करके और अपहोल्ड करके लॉज, ताकि ये प्रिवेंट कर सके अनफेयर प्रैक्टिसेस और इंश्योर कर सके सोशल जस्टिस। इसका ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसको बनाने पड़ेंगे अप्रोप्रिएट लॉज और ऑल्सो इनको इन्फोर्स भी करना पड़ेगा। जो लॉज हैं जो वीक होते हैं और ढंग से इन्फोर्स नहीं करे जाते वो कॉज कर सकते हैं सीरियस हार्म, जैसे कि हमको भोपाल गैस ट्रेजेडी ने दिखाया। थैंक यू।